हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंसेज होते हैं उनको पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है वो हमने सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाके चैनल पे वो वीडियो मौजूद है, अब जाके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंसेज होते हैं उनको हम लोग पैसिव वॉइस बनाने का तरीका सीखेंगे। उनको कैसे हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें रिवाइंड करा देना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 गोल्डन रूल बताया था कि जब हम लोग किसी भी तरह का सेंटेंसेज को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसका 3 गोल्डन रूल होता है। नंबर 1 ये कि सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। नंबर 2 ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। और नंबर 3 हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है। तो ये 3 गोल्डन रूल है जिनको हमें हमेशा याद रखना रहता है, जिसके बाद हम लोग किसी भी तरह की कोई भी गलती एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलने में नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होता है उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे वो सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि जब हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है, उसका पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वेयर का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद हमेशा की तरह वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया जाएगा और लास्ट में बाय प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है और उसके बाद जो सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम लोग सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इसी पैटर्न पे, इसी स्ट्रक्चर के बेस पे सारे सेंटेंसेज पैसिव वॉइस के होते हैं। तो अब हम लोग जल्दी से इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल से हम लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल है टॉम किल्ड द स्नेक। तो देखिए ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और ये एक्टिव वॉइस में है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ, इसलिए ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे वो मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। तो स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है और मैंने जो तरीका आपको बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में टॉम जो है वो सब्जेक्ट है और दी स्नेक हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया और किल्ड जो है मेन वर्ब है यानी कि मुख्य वर्ब। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे दी स्नेक जो ऑब्जेक्ट के रूप में उसको हम लोग सब्जेक्ट में बदल देंगे और टॉम जो सब्जेक्ट के रूप में उसको ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। तो इसको हम लोग किस तरह से पैसिव वॉइस में बदलेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो दी स्नेक को हम लोग सबसे पहले लेंगे, इस तरह से लिखा जाएगा, दी स्नेक सबसे पहले लिखा जाएगा और उसके बाद क्या था, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वेयर का इस्तेमाल करना था। तो वाज का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, दी स्नेक के साथ वाज का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो किल्ड है, तो किल्ड का V3 फॉर्म भी किल्ड ही होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे किल्ड और उसके बाद बाई प्रीपोजिशन का यूज करना था किल्ड और उसके बाद बाई प्रीपोजिशन का यूज करना था। तो हमने यहाँ पे बाई लिख दिया और उसके बाद हम लोग जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसको हम लोग ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। तो यहाँ पर क्या था, टॉम था यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में, तो इसको हम लोग सबसे लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट बना करके। तो द स्नेक वाज किल्ड बाय टॉम, हम लोग लास्ट में इसको टॉम को लिख देंगे। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, दी स्नेक वाज किल्ड बाय टॉम। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को कैसे हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे वो सीखते हैं। तो इसका मैं आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर बताता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा जाएगा सबसे पहले, उसके बाद वाज या वेयर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के कंटिन्यूअस टेंस में एक स्ट्रक्चर बताया था कि वहाँ पे इज एम आर के साथ बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे चूंकि पास्ट टेंस है तो वाज वेयर के साथ भी बीइंग का इस्तेमाल किया जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। उसके बाद एज इट इज वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखा जाएगा बाई और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिखा जाएगा। तो इस तरह से इसका सेंटेंस का पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो अब हम लोग इसको एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरह से हम लोग पैसिव वॉइस में इसको बदलेंगे। तो पहला एग्जांपल मैंने लिया है, आई वाज रीडिंग ए बुक। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को चेक कर लेना है कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो आई जो है सो वो सब्जेक्ट हो गया और ए बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया और रीडिंग यहाँ पे मेन वर्ब है, चूंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हम लोग जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आई बन जाएगा ऑब्जेक्ट और ए बुक बन जाएगा सब्जेक्ट। तो अब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए बुक को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हमें बनाना है। तो ए बुक सबसे पहले लिखा जाएगा, ए बुक, और उसके बाद हम लोग इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वाज का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद मैंने आपको स्ट्रक्चर में बता रहा था कि बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ए बुक वाज बीइंग और यहाँ पे मुख्य वर्ब है रीड, तो रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है। तो हम लोग इसको इसी तरह से सेम लिख देंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा, ए बुक वाज बीइंग रीड और उसके बाद हम लोगों को बाई प्रीपोजिशन का यूज करना है और जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट में बदलना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि सब्जेक्ट यहाँ पे आई था तो इसको हम लोगों को लास्ट में लिखना है। तो जब हम लोग पैसिव वॉइस में इसको चेंज करते हैं तो आई को मी में बदल दिया जाता है, यहाँ पे प्रोनाउन चेंज होता है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, ए बुक वाज बीइंग रेड बाय मी, यानी कि मेरे द्वारा किताब पढ़ा जा रहा था। इस तरह से हम लोग पैसिव वॉइस में इसको बदल देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और
पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बदला जाता है वो हम लोग सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चूंकि पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका पैसिव वर्ब का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखा जाएगा, बाई लिखा जाएगा और ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो इस तरह से इसका पैटर्न होता है। तो अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल लिया है, सीमा हैड टेकन द बुक्स, यानी कि सीमा ने किताब ले लिया था। तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो सीमा यहाँ पे सब्जेक्ट है और दी बुक्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो हम लोगों को क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है। तो इसको कैसे हम लोग चेंज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दी बुक्स को लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना था। तो दी बुक्स हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का इस्तेमाल करना था। मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर में बताया था। तो हैड बीन का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम लोग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो वर्ब यहाँ पे टेकन है, जो कि ऑलरेडी वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। तो हम लोग टेकन का टेकन ही लिख देंगे, किसी तरह का कोई भी इसमें चेंजिंग हम लोग नहीं करेंगे। इसके बाद क्या करना है, बाई का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और जो यहाँ पे सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। तो बाई के बाद यहाँ पे सीमा सब्जेक्ट था, तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में लास्ट में लिख देंगे। यानी कि सेंटेंस कुछ इस तरह से हो गया, द बुक हैड बीन टेकन बाय सीमा, यानी कि सीमा के द्वारा बुक ले लिया गया था। इस तरह से हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे वो हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाएगा और उसके बाद शैल या विल और उसके बाद बी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग आप लोगों में से जानते होंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल या विल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब हम लोग उसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो शैल या विल के साथ बी का इस्तेमाल किया जाएगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया जाएगा और बाई प्रीपोजिशन और लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो किस तरह से इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे हम लोग आगे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे तो समझ में हम लोगों को आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, राजू विल हेल्प उषा, यानी कि राजू उषा की मदद करेगा। तो इसको हम लोगों को पैसिव वॉइस में बदलना है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है राजू, क्योंकि काम करने वाला यही है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, तो उषा है। उसके बाद हम लोग मुख्य वर्ब की पहचान करेंगे। तो यहाँ पे हेल्प का मतलब होता है मदद करना, यानी कि मुख्य वर्ब के रूप में हेल्प है। तो इसको अब हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा कि सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट में बदल देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे। तो इसको कैसे हम लोग चेंज करेंगे वो मैं आपको इसका बता देता हूँ। तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। तो अब हम लोग क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे उषा था, तो इसको सब्जेक्ट में बदलना था। तो उषा को सबसे पहले लिखा जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल है, तो उषा के साथ भी विल का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद बी का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि उषा विल भी हो जाएगा। उसके बाद मुख्य वर्ब कौन है, तो हेल्प था मुख्य वर्ब। तो इसको हम लोग थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि HELPED, यानी कि हेल्प्ड हो जाएगा यहाँ पे। तो उषा विल बी हेल्प्ड और हम लोग बाई का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है उसको लास्ट में लिखा जाता है। तो राजू यहाँ पे सब्जेक्ट था, उसको हम लोग सबसे लास्ट में लिख देंगे, यानी कि राजू यहाँ पे लास्ट में लिखा जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, उषा विल बी हेल्प्ड बाय राजू, यानी इसका मतलब ये हुआ कि राजू के द्वारा उषा की मदद की जाएगी। तो इस तरह से हम लोग पैसिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को बदल सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि पैसिव वॉइस में जब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को बदलते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में विल हैव और शैल हैव के साथ बीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब मैं आपको डिटेल में इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद विल या शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा और उसके बाद हैव बीन का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखा जाता है। तो इसको किस तरह से हम लोग चेंज करेंगे आपको मैं एग्जांपल से इसके बारे में बताता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है, ही विल हैव ईटन दी मैंगो, यानी कि उसने मैंगो खा लिया होगा, यानी कि उसने आम खा लिया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, तो ही है, ऑब्जेक्ट कौन है, दी मैंगो है। तो हम लोग को इसके बाद क्या करना है कि वर्ब की पहचान करनी है। तो वर्ब यहाँ पे ईटन है, तो ये भी थर्ड फॉर्म में है। जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये भी
थर्ड फॉर्म में ही यूज होगा, तो किसी तरह की कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल हैव, तो इसको हम लोग किस तरह से चेंज करेंगे, आप लोगों को तरीका पता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। तो अब हम लोग चलिए इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग दी मैंगो जो ऑब्जेक्ट था उसको हम लोगों को सबसे पहले लिखना पड़ेगा। यहाँ पे दी मैंगो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हमें बनाना था। तो दी मैंगो, उसके बाद दी मैंगो के साथ विल का इस्तेमाल किया जाएगा, तो विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा। विल हैव बीन हम लोग लिख देते हैं। और उसके बाद वर्ब क्या था, ईटेन, तो ईटेन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और बाई लगा देंगे। और सब्जेक्ट कौन था, तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, तो ही को जब हम लोग लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में बदलेंगे, ही के जगह पे हिम का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी ही को हम लोग हिम में बदल देते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जब सब्जेक्ट के रूप में ही रहता है तो उसको हिम में बदल दिया जाता है, और सब्जेक्ट के रूप में अगर शी रहता है तो उसको हर में बदल दिया जाता है, आई को मी में बदल दिया जाता है, और वी को अस में बदल दिया जाता है। ये थोड़ी सी चीज़ें, ये कुछ नियम है, आप लोगों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो इस तरह से सेंटेंस यहाँ पे हो जाएगा, दी मैंगो विल हैव बीन ईटन बाई हिम। इस तरह से हम लोग चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में, जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कहीं पे अगर हमें दिखाई देता है तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट आपको बता देता हूँ कि फ्यूचर टेंस के 2 ही सेंटेंसेस को हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते हैं, बाकी 2 सेंटेंसेस को नहीं बदला जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे इसका तरीका सीखा, कुछ अहम नियम हमने, कुछ अहम रूल हमने सीखा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, एक प्यार से कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग वॉइस के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर सकें। क्योंकि वॉइस से काफ़ी सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, जिनका आपकी आने वाली ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा सामना होगा। तो इस तरह के वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह के वीडियोस आने वाली हैं। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।